हेलो गाइस। सो गाइस, आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो गियर आप देखेंगे यहाँ से। ये जो गियर हैं ये क्या होते हैं, गियर्स टाइप्स ऑफ गियर क्या है, कहाँ यूज करते हैं, क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज, ये सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में एनिमेटेड वीडियो में बनाई है मैंने। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। और हाँ दोस्तों, अगर हमें सोशल प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जाइए वहाँ से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बात करते हैं आज हम व्हाट इज़ गियर और टाइप्स ऑफ गियर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने जो गियर है वो क्या होते हैं, गरारियाँ क्या होती हैं और कितने टाइप्स की होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ पावर ट्रांसमिशन, यानी पावर ट्रांसमिशन क्या है, हमें गियर क्यों यूज करते हैं। तो पावर ट्रांसमिशन बताना चाहूँगा, सब शक्ति यानी पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया होती है, वो पावर ट्रांसमिशन कहलाती है। जैसे कि हम जानते हैं विद्युत मोटर तेल भाप इंजन आदि को चलाकर शक्ति प्राप्त होती है, और प्राप्त शक्ति को किसी भी प्रकार की मशीन या शाफ्ट तक ले जाने की प्रक्रिया पावर ट्रांसमिशन कहलाती है। तो इस पावर ट्रांसमिशन करने के लिए हमें बहुत सारे एलिमेंट्स यूज करते हैं, मशीन एलिमेंट का यूज़ किया जाता है, जिसमें से कि एक है गियर। इसी तरह से गियर है हमारा, पुली है, चैन, कैम, क्लच, रोप, ये इस तरह की अलग अलग ड्राइव्स होती हैं हमारी, जिसके ज़रिए हम पावर ट्रांसमिशन करते हैं। तो आज हम जो ड्राइव यूज करने वाले हैं, गियर ड्राइव यूज करने वाले हैं। जो हम गियर जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनको बताऊंगा मैं कि पावर ट्रांसमिशन उनसे किस किस तरीके से की जाती है। अगर आप कहेंगे जो और भी जो पावर ट्रांसमिशन के एलिमेंट्स हैं, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उन पर भी एक वीडियो, अलग अलग वीडियो बना दूंगा। इसके बाद बात करते हैं, सबसे पहला हमारा जो है व्हाट इज गियर, गियर क्या है। गियर के बारे में बताऊं आपको, जो गियर है वो क्या है, शक्ति, जैसे पावर ट्रांसमिशन बताया, शक्ति संचालन की इस विधि में उस स्थान का प्रयोग किया जाता है जहां शाफ्ट के बीच स्थान बहुत, यानी शाफ्ट के बीच में गैप जो होता है बहुत कम होता है। वहां पर हम इस तरह की जो गरारियां होती हैं, इन गरारियों को फिट कर देते हैं और उसके बाद पावर को ट्रांसमिशन करते हैं। यह है लोहे के गोलाकार, यानी कोई मेटल है उसकी गोलाकार व्हील की तरह होती है, और इसकी जो परिधि यानी जिसका सरकमफेरेंस होता है उसमें कुछ टीथ्स कटे होते हैं, जो कि दांते आकार में सेम, समांतर और बराबर दूरी पर बने हुए होते हैं। तो ये सभी ये होती है हमारी गियर। इसके बाद बात करते हैं इसकी टीथ की जो प्रोफाइल होती है, कि टीथ का आप इस इमेज के जरिए से देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर टीथ की प्रोफाइल, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, अडेंडम, डिडेंडम, पिच सर्कल, डाया, रूट सर्कल, फेस वीड, ये सभी चीज़ें हमारे इसके पार्ट्स की स्पर गियर की प्रोफाइल है। इसी तरह से सभी गियर्स की अलग अलग प्रोफाइल होती है। गियर बताऊं, जैसे जो टीथ होती है, टीथ से गियर के दांतों की बनावट या प्रोफाइल बनाने के लिए सामान्यतः दो कर्व का यूज किया जाता है, जिन्हें हम इन्वॉल्यूट या साइक्लाइड कहते हैं। परंतु जो इन्वॉल्यूट दांतों वाली गरारी अधिक प्रयोग की जाती है, क्योंकि ये गरारी साइक्लोइड जो कर्व होते हैं उसकी अपेक्षा ये परिशुद्ध यानी सस्ती बनाने में आसान होती है। तो इसलिए हम इस तरह की जो फॉर्मेट है उसको ज़्यादा यूज करते हैं। इसके बाद अगला है हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ गियर। टाइप्स ऑफ गियर जो है वो कितने टाइप्स के गियर्स हम यूज करते हैं। तो जैसा कि बताया मैंने आपको, वी आर यूज मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर, यानी हम बहुत सारे टाइप्स के गियर्स का यूज करते हैं। तो उसमें से कुछ जो मेन गियर्स हैं, मैं वो गियर आपको अब बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप कॉपी पेन ले लीजिए, ये जो नोट्स है आप बना दीजिए, इनको आपके बहुत ही काम आने वाली हैं। तो आप इनको वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहला जो गियर है हमारा स्पर गियर। स्पर गियर क्या होते हैं, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर जो स्पर गियर है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये है हमारे स्पर गियर। स्पर गियर क्या होते हैं, एक्सिस के पैरेलल यानी एक्सिस के समांतर हमारे इसमें दांते कटे होते हैं। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, ये साधारण प्रकार का गियर होता है जिसके दांत गियर के अक्ष के समांतर होते हैं। इस गियर का मुख्य प्रयोग गति को समांतर शाफ्टों पर ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। जनरली हम साधारण सिंपल काम है तो उसके लिए हम ये स्पर गियर का ही यूज करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हेलिकल गियर का। तो जो हेलिकल गियर होता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारा है हेलिकल गियर। इस प्रकार के गियर के जो दांते होते हैं वो जैसा कि स्पर गियर में हो गया था समांतर होते हैं, लेकिन समांतर इसमें नहीं होते। इसमें क्या होता है, एक
निश्चित कोण पर इसके जो टीथ्स बने होते हैं, एक्सिस से एक निश्चित कोण पर इसके टीथ बनाए जाते हैं। इस गियर का प्रयोग समांतर शाफ्टों में ही हाई स्पीड और हैवी लोड जहां हमें लेना हो वहां पर हम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम इस तरह के हेलिकल गियर, यानी हैवी लोड और हाई स्पीड अगर हमें लेनी है तो वहां पर हम इस तरह के हेलिकल गियर का यूज करते हैं। इस गियर को जब हम यूज़ करते हैं तो थोड़ी सी हमें कुछ प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती हैं, जैसा कि जब गियर गति में होता है यानी हाई स्पीड पे होता है तो साइड में प्रेशर के कारण गियर बाहर निकलने की, स्लाइड करने की कोशिश करते हैं और बियरिंग व शाफ्ट को भी धकेलती है। तो इसके लिए हम और भी जो है इस एलिमेंट है उनका यूज करते हैं। तो ये हमारा है हेलिकल गियर। इसके बाद बात करते हैं हेरिकबोन गियर। दोस्तों जो हेरिकबोन गियर है, ये जो गियर है ये हमारा हेलिकल गियर का ही एक टाइप है। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे इस इमेज में, ये हेलिकल गियर का ही एक टाइप है हेरिकबोन गियर, जिसको हम डबल हेलिकल गियर भी कहते हैं। इसको हम डबल हेलिकल गियर भी कहते हैं। इस गियर पर दांते अक्ष के एक निश्चित कोण पर बने थे जो कि सेंटर में दोनों ओर वी आकार बनाते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में यहाँ से देख सकते हैं कि वी का आकार बनाते हैं। इस गियर का प्रयोग समांतर शाफ्टों में हाई स्पीड और भारी लोड के लिए ही किया जाता है। इस प्रकार के गियर का प्रयोग करने गियर की दिशा में बीयरिंग और शाफ्ट को साइड में नहीं निकलती, यानी इसमें जो प्रेशर वो साइड में नहीं लगता है, जैसा कि हेलिकल गियर में मैंने बताया था उसमें लगता है। तो ये गियर बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते, इसलिए हम जहां हमें हाई स्पीड और ज़्यादा हैवी लोड चाहिए तो वहां पर हम इस तरह के हेरिकबोन गियर का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये है हेरिकबोन और हेलिकल गियर, दोनों में क्या डिफरेंस है ये चीज़ हमारी आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं वर्म एंड वर्म व्हील। दोस्तों वर्म एंड वर्म व्हील जो गियर है आप यहाँ इस इमेज में देखिए, वर्म एक प्रकार की सिलिंड्रिकल रोड होती है, जैसा कि यहाँ ऊपर देख सकते हैं एक सिलिंड्रिकल रोड है जिस पर हेलिकल या स्पाइरल रूप में लगातार चूड़ यानी थ्रेड्स बनी होती हैं, जिसको हम वर्म गियर के साथ मैच करते हैं। जैसा कि ये नीचे जो व्हील होता है इसके साथ हम मैच कराते हैं। इनका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ दो शाफ्ट आपस में क्रॉस, यानी दो शाफ्टें आपस में क्रॉस करके चलानी है हमें, तो वहाँ पर हम इस तरह की पावर को ट्रांसमिट करने के लिए इस तरह के वर्म गियर का यूज करते हैं। इनमें वर्म गियर घूमती है, परंतु वर्म गियर को घुमाने से वर्म गियर नहीं घूमता। इस प्रकार वर्म को घुमाकर गति को क्रॉस में ट्रांसमिट किया जाता है। तो ये है हमारा वर्म एंड वर्म व्हील गियर। दोस्तों कई फ्रेंड्स के कमेंट आते हैं सर हमें इंग्लिश सबटाइटल भी चाहिए, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के सबटाइटल हैं, तो आप दोनों में उसको नोट कर सकते हैं और इसको रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं रैक एंड पिनियन गियर। रैक एंड पिनियन गियर क्या है, आप यहाँ इस इमेज में देख सकते हैं। रैक एक प्रकार की फ्लैट होती है जिस पर सीधे सीरीज में दांते बने होते हैं। इसके साथ एक पिनियन मैश, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक पिनियन मैश कर रहा है, जिस पर स्पर गियर के समान, यानी स्पर गियर जो होता है उसी तरह के इस पर टीथ कटे होते हैं। इस प्रकार की गियर मिलिंग मशीन्स के टेबल्स, लेथ मशीन के बेड और कैरेज में हम देख सकते हैं। और कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि डायल टेस्ट इंडिकेटर है, हमारा प्रेशर गेज वगैरह है, तो वहाँ पर हम छोटे छोटे जो इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ पर भी हम इस तरह के गियर्स का यूज करते हैं। इसको बोलते हैं हम रैक एंड पिनियन गियर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट गियर होता है, इसका भी हम यूज करते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा बेवल गियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गियर है बेवल गियर। इसमें हम अलग अलग तरह के गियर्स का यूज करते हैं। सबसे पहला जो गियर दिखाने वाला हूँ बेवल गियर है। ये बिल्कुल सिंपल गियर है। इसके बारे में बताऊँ आपको, जब दो शाफ्टों के अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, यानी 90 डिग्री पर अगर हमें पावर को ट्रांसमिट करना है तो वहाँ पर हम इस तरह के बेवल गियर का यूज़ करते हैं। और किसी सॉफ्टवेयर फिट सॉफ्टवेयर गति को ट्रांसमिट करने के लिए बेवल गियर का प्रयोग किया जाता है। कार्य के अनुसार यह गियर कई प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि बेवल गियर का अलग अलग तरह के टीथ्स की जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। कार्य के जैसे कि स्ट्रेट टीथ बेवल गियर, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, स्पायरल टीथ बेवल गियर एक्सेट्रा। तो ये बेवल गियर के अलग अलग टाइप्स हैं, जिसमें कि आगे का कुछ इंपॉर्टेंट गियर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको दोनों को नोट डाउन कर सकते हैं। अगला गियर है हमारा मीट्रे गियर। ये मीट्रे जो गियर है ये भी एक हमारा बेवल गियर का ही एक पार्ट है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेम उसी तरह से 90 डिग्री में ही पावर को ट्रांसमिट किया है। यानी यह यदि गरारियों द्वारा शक्ति संचालन समकोण यानी 90 डिग्री में करनी हो तो मीट्रे गियर विधि अपनानी चाहिए। इसमें दो बेवल गियर आपस में संपर्क में सुचारू रूप से चलते हैं। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, मीट्रे गियर और बेवल गियर। मीट्रे गियर जो होता है एक स्पेशल टाइप का गियर होता है और 90 डिग्री शाफ्ट को रोटेशन करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसके जो गियर दोनों गरारी होती है उनका रेशो होता है 1:1
1 का रेशो होता है इसमें, जबकि वेबल गियर में नहीं होता है। तो ये मेन डिफरेंस है मीट्रिक गियर और स्पर गियर में, सॉरी मीट्रिक गियर और वेबल गियर में। इसके बाद बात करते हैं वेबल गियर का एक और पार्ट जिसको हम बोलते हैं स्पाइरल वेबल गियर। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके जो टीथ्स हैं वो देखेंगे आप स्पाइरल यानी एक पर्टिकुलर एंगल पे हैं, जब एक्सिस ना पैरेलल होती है ना ही इंटरसेक्टिंग, ऐसे में हमको कंप्लीट रोलिंग मोशन नहीं मिलता। तो गियर के बीच में ऐसे गियर को उदाहरण स्पाइरल गियर यानी यहाँ पर स्क्रू वेबल गियर, जिसको हम स्क्रू वेबल गियर भी बोलते हैं, तो वो हम ज़्यादातर यूज करते हैं। जो हमारा स्पाइरल गियर हाई स्पीड प्रोड्यूशंस के लिए प्रयोग किए जाते हैं। स्पाइरल गियर ज़्यादातर ऑटोमोटिव ड्राइव सिस्टम जैसा कि डिफरेंशियल गियर में उपयोग किए जाते हैं। स्क्रू वेबल गियर का उपयोग बहुत कम किया जाता है क्योंकि इसकी विनिर्माण प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। स्पाइरल गियर का प्रयोग हम ग्रास कटिंग मशीन, जूसर्स, ग्राइंडर और स्ट्रिंग्स में भी हम इन सभी गियर्स का यूज़ करते हैं। तो ये है हमारा स्पाइरल गियर। इस तरह से मैंने बताया आपको जो वेबल गियर होता है उसमें हमने स्पाइरल गियर क्या है और मीट्रिक गियर क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, इसके बाद बात करते हैं इंटरनल। तो अभी जो हम पढ़े हमने वो था एक्सटर्नल गियर के बारे में। अब बात करते हैं इंटरनल, यानी अभी देखिएगा बाहरी चूड़े थे, कुछ गियर्स होते हैं इंटरनल भी। अब हम इंटरनल गियर को समझते हैं, जैसा कि इसमें इसके नाम पर समझा जा सकता है कि इंटरनल गियर यानी इसके जो दांते हैं वो अंदर की तरफ मैच करेंगे, अंदर की तरफ होते हैं, बने होते हैं, इसलिए इसको हम इंटरनल गियर भी कहते हैं। और दोनों गियर्स एक समान दिशा में घूमते हैं और आमतौर पर हम बड़े व्हील्स को एंगुलर रेल कहते हैं और छोटे वाले व्हील को पिनियन कहते हैं। नोट, जब भी हम एक से ज़्यादा गियर माउंट करते हैं एक ही शाफ्ट पर, तो उस गियर की जो स्पीड समान होती है, ऐसे में उस सिस्टम को हम कंपाउंड गियर सिस्टम भी कहते हैं। तो ये जो है हमारा इंटरनल गियर सिस्टम्स है, जो हम कई अलग अलग तरह की मशीनों में हम ऑटोमेशंस में हम इस तरह के गियर्स के भी इंटरनल गियर का भी यूज़ करते हैं। सो इसके बाद बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ गियर, यानी जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है हमारे गियर के, तो वो क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेज के, यानी इसके जो लाभ हैं उनके बारे में। यह एक सकारात्मक ड्राइव है, इसके वेग स्थिर रहता है। गियर बॉक्स की मदद से वेग के अनुपात को बदलने का प्रावधान किए जा सकते हैं। इसकी जो एफिशिएंसी होती है, दक्षता होती है, वो अधिक होती है। इससे कम गति के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह उच्च स्टॉक मूल्य को प्रसारित करता है। यह निर्माण में कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट हमारे एडवांटेज हैं गियर्स के। इसके बाद बात करते हैं जैसे कि हमारे हर चीज़ के कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं हमारे इसके, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जब हमारी कोई शाफ्ट है दूर होती है तो हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। जो हाई स्पीड है यानी उच्च गति पर ये शोर और वाइब्रेशन यानी कंपन इसमें होता है। इसके लिए हमें यानी लुब्रिकेशंस की हेल्प, यानी लुब्रिकेशन जब हम गियर ड्राइव यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए हमें लुब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी यानी कोई लचीलापन नहीं होता, कि फ्लेक्सिबिलिटी के चांस नहीं होते। तो ये है हमारा गियर्स के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। तो ये तो था पूर्ण कंप्लीट टॉपिक गियर्स, व्हाट इज़ गियर क्या है, टाइप्स ऑफ गियर क्या है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी और भी वीडियोज़ को बनाने के लिए। कोई कमेंट, कोई क्वेरी, कुछ और भी टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो और हाँ दोस्तों, अगर आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।